हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी एपिसोड 21 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इंस्पेक्टर चैंग के सामने अपना ज़ॉम्बी आके लैंड करता है, जिसके चलते वो सब इधर उधर बिखर जाता है। तो अब आगे अपने ज़ॉम्बी को देखकर इंस्पेक्टर चैंग की एक बंदा कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर ये कहाँ से आ गया, आखिर वो कौन है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी एक बैडेस वाला लुक देता है, जो देखकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, तुम कौन हो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए क्या? मैं वही हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे, मैं ज़ॉम्बी हूँ। जो सुनकर वो तीनों के तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ज़ॉम्बी हो? इंस्पेक्टर चैंग कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे दिखते हो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग से कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस अपना मास्क उतारा है, बस और कुछ नहीं। कहते हुए अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग के करीब पहुंचता है। जो देखकर इंस्पेक्टर चैंग ज़ॉम्बी से कहता है, अरे रुको रुको, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मेरे करीब मत आना। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग के सामने पहुंचकर चुटकी बजाते हुए कहता है, इंस्पेक्टर चैंग, आप मेरे लिए इतनी दूर आए हैं, तो इसके चलते आपके लिए स्पेशल गिफ्ट तो बनता है ना। तो चलिए, आपके लिए हम लोग अंडों से बना हुआ कैंडी लाए हैं, एंजॉय करो। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी के कई सारे लोग आकर अंडों से बने कैंडी लाता है। फिर अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग से कहता है, चिंता मत करो, हम लोग आपको नहीं खाएंगे। ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर चैंग की तो फटके चार हो जाती है। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग की कपड़े को पकड़ लेती है और फिर कहता है, इस जगह में स्कूल है और इस जगह में ऐसा कुछ नहीं है जो आप देख पाओगे, चलो मैं आपको कोई अच्छे सा वेन्यू पे ले चलता हूँ। कहती है अपना ज़ॉम्बी एक लंबा सा छलांग लगाता है और वो इंस्पेक्टर चैंग को लेकर आसमान में उड़ जाता है। जो देखकर इंस्पेक्टर चैंग के बंदे कहते हैं, इंस्पेक्टर चैंग नहीं नहीं नहीं। और हम देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग को लेकर अपना ज़ॉम्बी आसमान में आया होता है। जो देखकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे उतारो। ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग की एक बंदा कहता है, आखिर ये कैसे इतना लंबा जंप लगा सकता है। और हम देखते हैं दूसरा बंदा एक टैक्सी को रोकते हुए कहता है, अरे ये सब बंद कर, चलो चल के उसे पीछा करते। तभी हम ब्लैकी और ग्रीन स्कल और वो दोनों मॉन्स्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैकी कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर चैंग उधर है। और रेड स्कल कहता है, हाँ हाँ चलो उधर है, चलते उधर है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग को अपना सिटी दिखा रहा होता है और कहता है, देखो इंस्पेक्टर चैंग, ये मेरा सिटी है, मेरे सिटी का एरिया 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और अभी भी हमारे पास डेवलप के लिए लैंड बाकी है। और यहाँ तक हमारे पास व्हाइट कॉलर वाले वर्कर भी है और पब्लिक कंपनी भी है और हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोग है। हमारे सिटी में बहुत सारे कॉर्पोरेशन कंपनी है, यहाँ तक हम और भी बनाने की प्लान कर रहे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं, हम हर साल बिलियंस के हिसाब से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, हाँ हाँ पता है, लेकिन पहले मुझे नीचे उतारो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चलो आपको हमारी लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट है वो भी तो देखना है ना। कहते हुए ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग को लेकर रोड को क्रॉस कर रहा होता है और कहता है, क्या आपको पता है हम ट्रैफिक रूल्स के रेगुलेशन भी ओबे करते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इन्हें वायलेट कर सके। लेकिन हम देखते अगले ही पल एक आदमी मतलब एक ज़ॉम्बी जो ट्रक को लेकर उस ज़ॉम्बी के पास आ जाता है और कहता है, देखिए मेरी तो पैर भी काम नहीं कर रहा। और हम देखते अपना ज़ॉम्बी उसके सामने आ गया होता है और कहता है, अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे सीधा उड़ा दिया जाएगा। कहते ही वो उस ट्रक में अपना किक दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो बस उड़ते हुए जाकर एक बिल्डिंग में जाकर धंस जाता है। और ये सब इंस्पेक्टर चैंग का बंदा देखता है, जिसके चलते उसका मुंह बड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर ये क्या चीज था। और अगले ही पल देखते हैं ब्लैकी आकर उस बस ड्राइवर को नीचे उतार देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग ज़ॉम्बी से कहता है, अरे क्या तुमने उसे मार दिया क्या? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट्स है ना वो सब अपने आप में ही एक पावर हाउस है, तो ऐसा सोचने की भूल भी मत करना, ठीक है? वो लोग कभी भी सिटीजन को मरने नहीं दे सकते। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग की जितने भी बंदे थे वो सभी इंस्पेक्टर चैंग कहते हुए सामने आता है और ये देखकर अपना ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैंग को उनकी ओर फेंक देता है और फिर अपने पंटर की ओर आग बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है इंस्पेक्टर चैंग, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। इस बार तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, मेरी बात अपनी कान खोलकर सुनो। ये जो सिटी है ये मेरा है, कोई भी मुझे स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है? अगर ऐसी बात है कि तुम्हें लगता है तुमने अपनी जिंदगी को बहुत ही लंबा जी चुके हो तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो। जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग के दो बंदे घबरा जाते हैं और हम देखते हैं उधर कुछ देर के लिए खामोशी छा जाता है। फिर इंस्पेक्टर चैंग का एक बंदा कहता है, साओगैंग चलो पहले वापस चलते हैं, मेरे पैर बहुत ही ज्यादा सुन पड़ चुके हैं। जो सुनकर साओगैंग कहता है, हाँ हाँ चलो चलो, ये जो बंदा है ना ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बंदा है, इसने तो मेरा सिस्टम ही फाड़ दिया, मुझे नहीं लगता है इस तरह का चीज करने के लिए कोई भी ह्यूमन कैपेबल हो सकता है। अगर हम डिपार्टमेंट हेड के साथ इसकी कंपेयर करें तो मुझे लगता ही नहीं ये ह्यूमन है। और हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी अभी भी बैडेस वाला लुक दिए जा रहा होता है। ये देखकर साओगैंग कहता है, आखिर किसने कहा ये बंदा कमजोर, क्या उसकी आंखों में बहरा था क्या? मैं जल्दी से उस बंदे को फायर कर दूंगा जिसने भी ये कहा है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और हम तुम्हें कोई फ्री का खाना वाना नहीं देने वाला, जल्दी से यहाँ से निकलो इससे पहले कि मैं अपने माइंड को चेंज कर दूं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर चैंग कहता है, रुको, मैं ये एडमिट करता हूँ तुमने एक अच्छा डिसेंट काम किया इस सिटी को मैनेज करना, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट दूसरों की तरह सिटी को मैनेज करना, हाँ तुम्हारे पास काफी अच्छा कॉम्बैक पावर है ना? इंस्पेक्टर चैंग की ये बात सुनकर ब्लैकी, हैमरहेड, ग्रीन हेड और वो दोनों मॉन्स्टर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं
और इंस्पेक्टर चैंग कहता है, क्या तुम अपने इस पावर के दम पर पूरी सिटी को कंट्रोल करना चाहते हो क्या? लेकिन मैं अभी तक तुम्हारा ट्रू कैपेबिलिटीज नहीं देखा। क्या तुम सच में इस पावर के साथ अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं वो पांचों के पांचों आकर इंस्पेक्टर चैंग के मुंह बंद कर लेता है और ब्लैकी सामने की ओर देखकर घबरा जाता है और इंस्पेक्टर चैंग ब्लैकी की ओर देखकर सोच में पड़ जाता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर अपने ज़ॉम्बी का वो पांचों ही गार्डियंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इंस्पेक्टर चैंग की सबऑर्डिनेट कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें एक समंदर के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी के उधर होते हैं और अपना हैमरहेड कहता है, मुझे बहुत ही बुरा फीलिंग आ रहा है। और हम देखते हैं वो सभी समुद्र के किनारे खड़ा होता है। ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, आखिर इसने हमें यहाँ पर क्यों लाया? और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो समुद्र के पानी में अपना परछाई को देख रहा होता है और हम देखते हैं उसका जो डिमोनिक ऑरा होता है वो पानी में परछाई की दिखाई दे रहा होता। फिर हम देखते हैं हैमरहेड इंस्पेक्टर चैंग से कहता है, इंस्पेक्टर चैंग अगले पल क्या होगा ये हमारी गलती नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से होगा, ठीक है? जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, क्या? जो सुनकर हैमरहेड कहता है, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है जो हम कर सकते, ठीक है? हैमरहेड की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर चैंग शॉक में पड़ जाता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो आंख होता है वो ब्लैक हो गया होता है। और ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर चैंग का एक बंदा कहता है, अरे देखो देखो ये पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपना वही ग्रेविटी कंट्रोल करने वाला एबिलिटी यूज करते पत्थर को हवा में उठाता है और हम देखते हैं वो अपना पहले वाला रूप में आ गया होता है, मतलब वही कमजोर सा बंदा निठल्ला जो भी। ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग और वो दोनों ही सबऑर्डिनेट की मुंह तो मतलब क्या बोलूं यार, इसमें तो सबका मुंह खुला का खुला हो जाता है। जो देखकर इंस्पेक्टर चैंग का बंदा कहता है, आखिर इसके साथ क्या हो गया, इसका अपीयरेंस इतना चेंज क्यों हो गया? और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी जो ग्रेविटी को यूज किया होता है उसके चलते समुद्र का पानी लहरों की तरह इधर उधर बढ़ रहा होता है। ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग और उसके दो सबऑर्डिनेट और अपने जो पांचों गार्डियन है वो सभी घबरा जाते हैं। और इंस्पेक्टर चैंग का एक बंदा कहता है, आखिर हवा का रुख अचानक से चेंज क्यों हो गया? जो सुनकर सावगान कहता है, मुझे नहीं पता आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी एक लंबा छलांग लगाकर आसमान पर पहुंच जाता है जिसके चलते काफी तेज शॉक वेव निकलता है जिसके चलते उधर जितने भी लोग थे वो सभी इधर उधर छिटकने लगते हैं। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी को उड़ने की वजह से नीचे बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसके चलते इंस्पेक्टर चैंग का एक बंदा उड़ी जाता है लेकिन अपना हैमरहेड उसे पकड़ लेता है। लेकिन इंस्पेक्टर चैंग अपने आप को गिरने से जैसे जैसे बचा लेता है और सामने की ओर देखता है। जो देखकर इंस्पेक्टर चैंग का सबऑर्डिनेट कहता है, आखिर प्रेसिडेंट वो कहाँ चला गया? लेकिन तभी हम देखते हैं हैमरहेड इंस्पेक्टर चैंग के सामने एक टेलीस्कोप लाकर रख दिया होता है और फिर इंस्पेक्टर चैंग उस टेलीस्कोप के जरिए देखता है और हमें जुपिटर दिखाया जाता है। और फिर टेलीस्कोप को जूम करने पर हमें जुपिटर के ऊपर अपना ज़ॉम्बी जो खड़ा हुआ होता है। ये देखकर इंस्पेक्टर चैंग की तो आंखें फट के चार हो जाती है और कहता है, क्या ये सच में रियल है? आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर हम जुपिटर का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी सामने की ओर देखता है और मून की ओर आगे बढ़ता है। फिर हमें अर्थ का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है और फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो तीनों को तीनों शॉक में होता है जिसमें से एक कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? कि ये बंदा अब नॉर्मल है क्या? नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इंसान नहीं है। और हम देखते हैं स्पेस में अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ को साउथ के हीरो के स्टाइल में करता है और फिर अपने हाथ को कुंफू स्टाइल में करते हुए पीछे लेता है और फिर बड़े ही तेजी के साथ साइतामे की तरह एक जबरदस्त मुक्का सामने की ओर दे मारता है। ये देखकर नीचे जितने भी लोग थे वो सभी के फटके चार हो जाती है और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के पंच में से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है। जो देखकर हम नीचे देखते हैं हैमरहेड जमीन पर एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी के मुक्के की प्रेशर की वजह से इंस्पेक्टर चैंग का मुंह कैसा हो जाता है आप खुद ही देख सकते हो। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते अर्थ के ऊपर जितने भी पानी थे वो सभी स्पेस में आया होता है, मतलब एक ड्रॉप की तरह हो गया होता है जो आप खुद देख सकते हो। फिर हमें सिटीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते बड़े बड़े सुनामी उठ गया होता है और हम देखते हैं हैमरहेड नीचे मुक्का मारकर सामने की ओर आते हुए सारे पानी को ब्लॉक कर लेता है। और फिर हमारा सीन वायलेट और डैन के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो प्रोविलेंस होता है वहाँ पर भी सब लोग उड़ रहा होता है। ये देखकर वायलेट कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? तभी सिस्टम से नोटिस आता है, वार्निंग लेवल 2 की सुनामी डिटेक्ट हुआ है, जल्दी से सब लोग प्रिपेयर हो जाए। जो सुनकर मिस वायलेट कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और हम देखते हैं सच में सिटी के ऊपर पानी का लहर बहुत ही बड़ा हो गया होता है। जो देखकर मिस वायलेट कहती है, आखिर ये कैसा हो सकता है? क्या दुनिया खत्म होने वाला है क्या? तभी सिस्टम कहता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए डायरेक्ट थ्रेट को डिटेक्ट किया गया है, लेवल 1 की डिफेंस को एक्टिव किया जाता है। जैसे ही सिस्टम कहता है अगले ही पल हम देखते हैं सिटी के बाहर बड़े बड़े दीवार होकर खड़ा हो जाता है जो समुद्र के पानी को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं अगले ही पल अपना ज़ॉम्बी आकर नीचे लैंड करता है और इंस्पेक्टर चैंग से कहता है, तो फाइनली क्या तुम लोगों ने देख लिया मैं क्या कर सकता हूँ? और एक बार इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।